हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, लास्ट टाइम जब हमने पढ़े थे तो हमने कुछ अदर टाइप के प्रोटोकॉल्स पढ़े थे, जिसमें हमने ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल पढ़े थे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पढ़ा था, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पढ़ा था और डिफरेंट टाइप के दोस्तों हमने प्रोटोकॉल्स को डिस्कस कर लिया था। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओएसआई मॉडल। तो दोस्तों, जब भी हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो हमें ओएसआई मॉडल को रेफरेंस मॉडल लेके चलना पड़ता है, यानी कि इसी मॉडल की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में डेटा कैसे कन्वर्ट होके दूसरे डिवाइस तक पहुंच रहा है। तो दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों ओएसआई मॉडल, तो सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, व्हाट इज ओएसआई मॉडल। तो दोस्तों, ओएसआई स्टैंड्स करता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, यानी कि इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की। अब बात करते हैं दोस्तों ओएसआई जो नेटवर्क मॉडल है या ओएसआई प्रोटोकॉल है, इसके अंदर क्या चीज होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें, ये एक 7 लेयर सिस्टम बना होता है, यानी कि इसमें 7 लेयर्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने अपने काम के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज 7 लेयर It is 7 layers system। तो सबसे पहले बड़ा दोस्तों, इसके अंदर हमें 7 लेयर देखने को मिल जाती है और हर एक लेयर अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड एवरी लेयर इज रिस्पॉन्सिबल for particular work। और दोस्तों, हर एक जो लेयर है वो अपने एक पर्टिकुलर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं जो 7 लेयर इसमें होती हैं, हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं वो 7 लेयर कौन सी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं ताकि ये 7 लेयर आपको याद हो जाए। एक दोस्तों बात ये भी है कि जो लेयर है इनको हमें एक सीक्वेंस में ही याद रखना पड़ता है, हम लोग रैंडमली इनको याद नहीं रख सकते। इसलिए दोस्तों, इनको याद रखने की एक ट्रिक्स है। तो पहले हम ट्रिक पढ़ेंगे, ट्रिक फॉर 7 लेयर्स। तो दोस्तों, इसके लिए है ऑल पीपल, ट्रिक इज ऑल पीपल seems to need data processing। तो दोस्तों, ये ट्रिक है। अब ट्रिक से क्या पता चलता है दोस्तों, आप सभी जो भी इतने एक पूरा सेंटेंस मैंने लिखा है, इस पूरे सेंटेंस में आप एक चीज ध्यान रखिए कि मैंने हर जो वर्ड है स्टार्टिंग का, उसका जो लेटर है मैंने उसको कैपिटल लिखा है। तो दोस्तों, हमें उस कैपिटल लेटर को ही उठाना है। यहाँ पे अगर बात करें ओल का मतलब एप्लीकेशन लेयर, ए से लेंगे एप्लीकेशन लेयर, P4 और पीपल फॉर प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद आता है दोस्तों S, दैट इज सेशन लेयर। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, सेशन लेयर। 2 4, अब T जो 2 है, 2 का दोस्तों हम लोग T ले लेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। नीड का N आ जाएगा दोस्तों, दैट इज नेटवर्क लेयर। डेटा D4, डेटा के से लेंगे दोस्तों डी, दैट इज डाटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर।
एंड प्रोसेसिंग दैट लास्ट इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि जो OSI मॉडल है वो 7 लेयर से मिलके बना होता है, और उन 7 लेयर्स को दोस्तों याद रखने की ट्रिक यही है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। हर इंसान को डेटा प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस ट्रिक को याद करने का तरीका यही है कि इसका जो पूरा सेंटेंस लिखा है उसका हर वर्ड जो है उसका एक्रोनियम आप उठा सकते हैं, यानी फर्स्ट वर्ड ले सकते हैं, और A फॉर एप्लीकेशन लेयर, P फॉर प्रेजेंटेशन लेयर, S फॉर सेशन लेयर, 2 का T कैपिटल ले लेंगे हम, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, नीड का नेटवर्क लेयर, D का डेटा लिंक लेयर, एंड P फॉर प्रेजेंटेशन और फिजिकल लेयर। तो दोस्तों इस तरह से जो 7 लेयर सिस्टम है ये काम करता है। अब हम इन 7 लेयर सिस्टम को डिटेल में 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद आप इसे इजीली नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं या देख लेते हैं कि इन 7 लेयर सिस्टम को हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग इन 7 लेयर्स को ही डिवाइड कर देंगे 2 ग्रुप में। दोस्तों मैंने ट्रिक को रेज कर दिया है। यहां पर मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूं, दैट इज B पॉइंट। ऑल 7 लेयर्स कैन बी डिवाइडेड, यानी इन 7 लेयर्स को दोस्तों 2 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट इज upper layer group, and second is lower layer group। अब दोस्तों अपर लेयर और लोअर लेयर यानी 2 लेयर में हम लोग इसको कर सकते हैं कैटेगराइज। तो दोस्तों पहले मैं 7 लेयर सिस्टम को एक बार फिर से लिख देता हूं सीक्वेंशली। एप्लीकेशन लेयर, second is presentation layer, third is session layer, fourth is transport layer, network layer, sixth is data link layer, and seventh is physical layer। तो दोस्तों इस तरह से हमने 7 लेयर सिस्टम बना दिया। ये 7 लेयर होते हैं दोस्तों। अब इन 7 लेयर को हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, दैट इज अपर लेयर ग्रुप एंड द लोअर लेयर ग्रुप। तो दोस्तों जब बात करते हैं फर्स्ट 3 एंड रेस्ट 4, तो दोस्तों ये 2 ग्रुप बनता है। इसको बोला जाता है दोस्तों दैट इज अपर लेयर ग्रुप, अपर लेयर ग्रुप, और दोस्तों ये होता है लोअर लेयर ग्रुप। तो दोस्तों 2 मेजर कैटेगरी में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, दैट इज अपर लेयर ग्रुप एंड द लोअर लेयर ग्रुप। अब दोस्तों जो 2 लेयर ग्रुप में हमने इसे डिवाइड किया, बट ऐसा क्यों किया गया? 7 लेयर्स ऑलरेडी वो 7 लेयर में डिवाइड है, फिर हमने इसको 2 ग्रुप में क्यों डिवाइड कर दिया? तो दोस्तों 2 लेयर में इसलिए डिवाइड किया, हमारे डेटा को सेंड करने के 2 पहलू होते हैं दोस्तों, या 2 फेसेस होते हैं। फर्स्ट फेज की अगर बात करें, जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर देखते हैं, दैट इज इंटेंजिबल, जिसको टच नहीं किया जा सकता, या फिजिकल जो चीज नहीं है। और एक कैटेगरी और बना सकते हैं हम दोस्तों, ये जो अपर लेयर ग्रुप होता है ये सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, यानी कि ये जो 3 लेयर्स है इनका काम सिर्फ डेटा रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि एप्लीकेशन फाइल को
रिप्रेजेंट करना है, कोई फाइल वीडियो की है तो वो वीडियो में कैसे बनेगी, ऑडियो है तो ऑडियो कैसा होगा, मूवी है तो वो मूवी में किस फॉर्म में दिखाई देगी। तो यानी कि डेटा रिप्रेजेंटेशन करने का काम फर्स्ट 3 लेयर्स का है दोस्तों। और अगर लोअर लेयर ग्रुप की बात करें तो डेटा को कैसे सेंड करना है, दूसरे जब लेयर से डेटा आ रहा है हमारे पास, या हम बात करें दूसरे नेटवर्क से जब हम डेटा को रिसीव कर रहे हैं, उस टाइम हमारे पास किस तरह का डेटा आएगा और कैसे वो डेटा ट्रांसफर किया जाएगा या रिसीव किया जाएगा, वो काम लोअर 4 लेयर द्वारा किया जाता है दोस्तों। इस के बिहाफ पे हमने इसे 2 ग्रुप में बांट दिया, फर्स्ट इज अपर लेयर ग्रुप एंड सेकंड इज लोअर लेयर ग्रुप। तो दोस्तों डेटा को कैसे ट्रांसमिट करना है वो काम, या कम्युनिकेशन कैसे करना है अक्रॉस द नेटवर्क, वो काम होता है लोअर लेयर का। और अपर लेयर का काम होता है दोस्तों एप्लीकेशंस को देखना, फाइल फोल्डर किस तरह से आ रहे हैं, कैसे उनको मैनेज करना है, तो ये काम होता है अपर लेयर का। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों अपर लेयर ग्रुप को। फर्स्ट इज अपर लेयर ग्रुप। दैट इज अपर लेयर ग्रुप। अभी दोस्तों हमने पढ़ा ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एप्लीकेशन एंड द फाइल रिप्रेजेंटेशन। सो दिस ग्रुप ऑफ लेयर्स, this group of layers focus on files, this files and applications representation। दोस्तों फाइल और जो एप्लीकेशन है उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए जो यूज होता है ग्रुप ऑफ लेयर्स, उसको बोलते हैं दोस्तों अपर लेयर ग्रुप। और इसके अंदर आती है दोस्तों फर्स्ट 3 लेयर, दैट इज एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड द सेशन लेयर। दिस include application layer, second application layer दोस्तों, दैट presentation layer and session layer, presentation layer and session layer, दैट इज कॉल्ड अपर लेयर ग्रुप। अब आते हैं दोस्तों हमारे सेकेंड ग्रुप पर, दैट इज लोअर लेयर ग्रुप। तो दोस्तों इसको भी हमने पढ़ लिया। ये हमें बताता है कि कम्युनिकेशन कैसे होगा अक्रॉस द नेटवर्क। सो दिस ग्रुप ऑफ लेयर focus on how communication occurs on a network, और कह सकते हैं अक्रॉस द नेटवर्क, क्रॉस द नेटवर्क। और इसके अंदर लोअर 4th लेयर आती है, दिस इंक्लूड लोअर 4 लेयर्स। और दोस्तों वो कौन कौन सी लेयर अभी हमने पढ़ी, दैट इज ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, फिजिकल एंड द डेटा लिंक लेयर। सो ट्रांसपोर्ट,
डेटा लिंक, फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर एंड नेटवर्क लेयर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसे दो ग्रुप में बांट चुके हैं। अब दोस्तों शुरू करते हैं कि जो ये लेयर्स है ये कैसे कैसे डिवाइड होती है और कैसे कैसे इनका काम होता है। एक ओवरव्यू लेते हैं दोस्तों, फिर हम लेयर बाय लेयर इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इन 7 लेयर्स को हम अब एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे और डेटा रिप्रेजेंटेशन चेक करेंगे हम लोग कैसा उसमें होता है। और या हम बोल सकते हैं कि मैं आपको वन लाइनर इनके बारे में बता दूंगा कि कैसे कैसे ये लेयर काम करती है। सो लेयर फंक्शन, लेयर का फंक्शन पढ़ेंगे दोस्तों। पहला हमने पढ़ा एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। दोस्तों इस तरीके से जो 7 लेयर सिस्टम है, हम 7 लेयर को अपने बोर्ड पे नोट कर चुके हैं। अब हम लोग इनको देखते हैं दोस्तों, इनकी वर्किंग जो है वो कैसे कैसे होती है। तो दोस्तों 7 लेयर सिस्टम, हमने इनको ऐसे लेयर्स में डिवाइड कर लिया। तो दोस्तों ये 7 लेयर हमारी बन गई। अब दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप लेयर, डेस्कटॉप लेयर। यानी कि जो लेयर यूजर एंड पे होती है। जब हम लोग पीसी चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो जो भी इंटरनेट पे हम लोग फर्स्ट देखते हैं, ब्राउजर के अंदर जो भी पेज देखते हैं वो होता है एप्लीकेशन लेयर। यानी कि वो चीज़ एप्लीकेशन लेयर पर ही शो होती है। एंड दिस इज लास्ट लेयर, फिजिकल लेयर, और इस पर डेटा वायर्स के थ्रू और द वायरलेस ट्रांसमिट होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट लेयर। यहां से डेटा जाता है प्रेजेंटेशन लेयर पर, प्रेजेंटेशन लेयर फिर आगे सेंड करती है सेशन लेयर पर, सेशन लेयर फिर आगे ट्रांसपोर्ट लेयर पर, ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर पर, नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर पर, और फाइनली फिजिकल डेटा लिंक से फिजिकल लेयर पर डेटा चला जाता है। यहां से दोस्तों अभी इससे पहले तक जो डेटा होता है हमारे पास 6 इन लेयर में डेटा जो होता है वो इनटेंजिबल फॉर्म में होता है, या हम बोल सकते हैं बाइनरी फॉर्म में ही होता है। सेवेंथ लेयर पे आने के बाद दोस्तों डेटा जो है वो बाइनरी से कन्वर्ट हो जाता है, बाइनरी टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकता है दोस्तों, लाइट सिग्नल में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल या लाइट सिग्नल दोनों में ही कन्वर्ट हो सकता है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है यहाँ पे, या किस किस के लिए ये काम करती है दोस्तों। ठीक इसी तरह अगर मान लीजिए ये सर्वर, इसको क्लाइंट मान लेते हैं हम, दैट इज क्लाइंट एंड। यहाँ पर कोई क्लाइंट है तो उसी पर भी 7 लेयर होंगी, ऐसे ही कोई सर्वर होगा तो उस पर भी 7 लेयर ही होंगी। एक बार हम बना लेते हैं इसको भी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट,
नेटवर्क डेटा लिंक एंड फाइनली इज फिजिकल। तो दोस्तों अगर बात करें सर्वर एंड पर, तो सर्वर एंड पर भी दोस्तों ऐसे ही 7 लेयर होती हैं। अब दोस्तों हमने देखा कि जो डेटा था वो बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल फॉर्म से कन्वर्ट होने के बाद जो सर्वर होगा दैट इज सर्वर एंड, यानी कि ये सर्वर कंप्यूटर है। तो दोस्तों डेटा जो आएगा फिजिकल लेयर पाएगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो फिजिकल लेयर वापस उसे कन्वर्ट कर देगी दोस्तों बाइनरी डेटा में, और इस तरह से फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर पर वो चला जाएगा, डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर पर, नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट से सेशन पर, सेशन से प्रेजेंटेशन और फाइनली एप्लीकेशन। तो जिस तरह से डेटा दोस्तों वहां पर दिखाई दे रहा था ठीक इस तरह, अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां से डेटा इनकोड होना शुरू हो जाता है, एक बॉक्स के अंदर पैक कर देते हैं। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह, जब मान लीजिए हमें कोई पार्सल भेजना होता है तो हम लोग सबसे पहले सामान को एक एनवेलप में पैक करते हैं, उसका कोरियर वाले को देते हैं, कोरियर वाला एक ट्रक वाले को देता है, वो उससे आगे वाले को देता है। ठीक इसी तरह दोस्तों ये यहाँ पर जो पैकेट्स होते हैं वो बंद होते रहते हैं और फुल फाइनली फिजिकल लेयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब दूसरे एंड पे क्या होता है दोस्तों, वो वापस उसको पैकेट को खोलना शुरू करता है और फाइनली जैसा वो चीज दिखती है वैसा ही हमें शो कर देता है। अब दोस्तों ये था फ्लो चार्ट कि डेटा यूजर से सर्वर की तरफ कैसे फ्लो करता है, और दोस्तों जब ये डेटा को भेजेगा तब इसका रिवर्स हो जाएगा। अब ये यहां से इसको इनकोड करेगा, ये यहां पर डिकोड हो जाएगा। तो दोस्तों यही चीज हमें डिटेल में पढ़नी है। अब दोस्तों एक एक लाइन में हम लोग देख लेते हैं कि क्या किसका काम है, उसके बाद हम लोग हर लेयर को दोस्तों पूरी डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, और अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करिए, शेयर करिए उसको। तो सबसे पहले दोस्तों एप्लीकेशन लेयर, हमने बात की एप्लीकेशन लेयर की, तो दोस्तों नेटवर्क पे जितनी भी प्रोसेस होती है, यानी कि इट प्रोसेस ऑल एप्लीकेशंस। वन लाइन में दोस्तों मैं इसको बता रहा हूं कि क्या क्या इसका एक एक लाइन में क्या किसका काम होता है। प्रेजेंटेशन लेयर का दोस्तों डेटा को रिप्रेजेंटेशन का, यानी डेटा को रिप्रेजेंट करती है ये। सेशन लेयर का दोस्तों जैसे इसके नाम से पता चल रहा है दोस्तों, ये क्या करती है, सेशंस बना देती है, यानी कि इसका काम होता है इंटर होस्ट कम्युनिकेशन करना, इंटर होस्ट कम्युनिकेशन, इंटर होस्ट कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है दोस्तों नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर का काम होता है दोस्तों सबसे बेस्ट पाथ प्रोवाइड करना, एड्रेस एंड बेस्ट पाथ, सबसे शॉर्टेस्ट और बेस्ट पाथ जो प्रोवाइड करने का काम होता है वो नेटवर्क लेयर का ही होता है। दोस्तों इसका काम मीडिया को एक्सेस करने का होता है, मीडिया एक्सेस। एंड फाइनल इज फिजिकल लेयर, इसका काम बाइनरी ट्रांसमिशन का होता है, बाइनरी ट्रांसमिशन।
यानी कि बाइनरी डेटा को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों ये मैंने आपको 1 लाइन इसके आंसर बताए, ताकि अगर आपके पास कंप्लीट पढ़ने का टाइम ना हो तो आप 1 लाइन में इसको याद कर सकते हैं। आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कैसे ये जो OSI मॉडल है हमारा काम करता है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट लेयर, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। अब दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन लेयर को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या है एप्लीकेशन लेयर, क्या काम होता है एप्लीकेशन का। तो वो सारी चीजें हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो है हमारा दैट इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, तो दोस्तों अगर बात करें एप्लीकेशन लेयर की, तो दोस्तों 2 एंड मैंने आपको इससे प्रीवियस डायग्राम में बताए, एक यूजर एंड एंड द सेकेंड इज सर्वर एंड। तो दोस्तों अगर हम लोग डेटा को रिसीव कर रहे हैं, मान लीजिए ये 7 लेयर है, ऐसा 7 लेयर है, तो जब डेटा रिसीव होगा तो जब लास्ट लेयर जो है फिजिकल लेयर हमारी, वो उसका काम सबसे पहला क्या है, रिसीव करने के टाइम पे, यानी कि जो डेटा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है उसे कन्वर्ट कर देना इनटू बाइनरी फॉर्म। तो दोस्तों अगर लास्ट से 7 लेयर से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेयर आती है हमारी फिजिकल लेयर। और अगर मान लीजिए हम लोग यूजर एंड पे शुरू करते हैं, यानी कि जहां से हम लोग डेटा को देख पाते हैं वहां से शुरू करते हैं दोस्तों, तो पहली लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर। तो इसको दोस्तों दोनों ही तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट इज फर्स्ट लेयर ऑफ द यूजर एंड और इट इज लास्ट लेयर फ्रॉम द रिसीविंग एंड। यानी कि जब डाटा रिसीव किया जाता है तो सबसे पहले फिजिकल लेयर आती है और लास्ट में एप्लीकेशन लेयर आती है। लेकिन जब हम लोग डेटा को सेंड करेंगे तो सबसे पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर होती है और लास्ट लेयर फिजिकल लेयर होती है। तो दोस्तों अगर बात करें, एक दोस्तों 2 चीज होती है, स्टैक। आप स्टैक के बारे में जानते होंगे, आपने बिस्किट का पैकेट देखा होगा दोस्तों। जब भी हम लोग बिस्किट खाते हैं तो जैसे रैपर को हम खोलते हैं तो पहले वाला बिस्किट ही पहले हम बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि बीच वाला हम बाहर निकाल लें। तो इसको इस तरह के अरेंजमेंट को दोस्तों बोला जाता है स्टैक, दैट इज कॉल्ड स्टैक, जिसके अंदर दोस्तों जो जिस तरह से आता है वो वैसे ही जाता है, यानी कि जो लास्ट में आया फर्स्ट बाहर जाएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों लास्ट इन, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो इंसान सबसे लास्ट में आएगा वो ही सबसे पहले बाहर जाएगा। इसको बोलते हैं स्टैक दोस्तों। तो जो 7 लेयर होती है ये भी एक तरह का स्टैक ही होती है। सो इसको बोल सकते हैं इट इज द हाईएस्ट लेयर। सबसे पहली लेयर होती है दोस्तों, इट इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ द OSI स्टैक। इन OSI स्टैक यानी या OSI प्रोटोकॉल स्टैक भी बोल सकते हैं दोस्तों। आप इसे OSI प्रोटोकॉल स्टैक। अभी हमने स्टैक को समझ लिया दोस्तों, तो आई होप किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों, ये सबसे हाईएस्ट है फ्रॉम द यूजर एंड, यानी कि जब डेटा को भेजा जाता है तो उस एंड पे सबसे हाईएस्ट जो लेयर है वही लेयर हमारी एप्लीकेशन लेयर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये काम क्या करती है। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों, जो OSI प्रोटोकॉल होती है, तो जो डाटा होता है हमारा किसी भी तरह का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही लेयर होती है। यानी कि आप मान सकते हैं, एक बात समझिए कि जैसे हमें पता है कि फिजिकल लेयर में जो डेटा आया हमारा वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था, इलेक्ट्रिकल फॉर्म से वो कन्वर्ट हो गया बाइनरी फॉर्म में। हाँ दोस्तों, बाइनरी भी तो 0 1 होता है, हमें वो भी समझ नहीं आता, तो उसके लिए डेटा को वापस कन्वर्ट करना पड़ता है। आप इसको समझ सकते हैं कि जो डेटा कन्वर्जन होता है कि कोई चीज हमें कैसी दिखाई देगी। अब अगर मान लीजिए आप जब हमने ASCII के टेबल पढ़ी थी, ASCII अमेरिकन सिस्टम कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दोस्तों इसमें 8 बिट और 1 बाइट रिप्रेजेंटेशन होती है हर एक चीज की। अगर बात करें यहाँ पर तो 64 से हम लोग कैपिटल A को लिखते हैं, तो जब आप 64 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे उसका जो कोड आएगा वो 64
यानी कि वो बाइनरी होगा ए के लिए, तो वो कोड अगर मान लीजिए आपने किसी को ए सेंड किया है तो वो कोड सेंड होगा किसी एक में। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन लेयर है उसका काम है डेटा को कन्वर्ट करना इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यानी डेटा को रिप्रेजेंट करती है इन ह्यूमन या इन फ्रंट ऑफ अस। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग डेटा इनटू द OSI स्टैक। It is responsible for data representation। तो डेटा को रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होती है ये लेयर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब दोस्तों डेटा रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में चले जाएं तो दोस्तों जितनी भी हमारी मेल सर्विसेज होती है, जो डायरेक्टरी सर्विसेज होती हैं, नेटवर्क से रिलेटेड सर्विस होती है, वो सारी की सारी हमें इसी से ही एक्सेस हो पाती है। सो इट प्रोवाइड सर्विसेज, इट प्रोवाइड सर्विस ऑफ ईमेल सर्विसेज। दोस्तों जो हम लोग पीसी पे ब्राउजर पे देख पाते हैं वो सारा काम एप्लीकेशन लेयर का ही होता है। सेकंड इज डायरेक्टरी सर्विसेज एंड द नेटवर्क रिसोर्सेज एंड नेटवर्क रिसोर्सेज। तो दोस्तों ये चीज हमें एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों जब हमने शुरू में इसको पढ़ा था तो एक चीज, जब 7 लेयर सिस्टम हम देख रहे थे तो हमने कहा था कि इसको डेस्कटॉप लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वाली लेयर जो होती है वो डेस्कटॉप साइड ही होती है, डेस्कटॉप को रिप्रेजेंट करती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप साइड लेयर, डेस्कटॉप साइड लेयर। तो दोस्तों ये डेस्कटॉप साइड लेयर होती है। अब अगर एग्जांपल की बात कर ले तो दोस्तों ब्राउजर, मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेट सर्व करते हैं तो हम अलग अलग टाइप के ब्राउजर यूज करते हैं। इंटरनेट के जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, जो गूगल है उसका क्रोम आता है, फायरफॉक्स आता है, इसके अलावा मैक सफारी भी आता है, ओपेरा भी आता है दोस्तों। इसके अलावा भी अदर टाइप के बहुत से ब्राउजर जो होते हैं वो सारे आते हैं, बट हमें मेन चीज देखना है जो इंटरनेट के लिए ब्राउजर होता है वो रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन लेयर को। या आप दोस्तों स्काइप पे कॉल भी करते होंगे, ब्राउजर स्काइप पे जो कॉल करते हैं दोस्तों हम, वो भी स्काइप जो कॉल होती है दोस्तों वो भी एग्जांपल है हमारे एप्लीकेशन लेयर का। अब दोस्तों ये एग्जांपल हो गए, अब कुछ प्रोटोकॉल देख लेते हैं जो प्रोटोकॉल काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर पर। प्रोटोकॉल्स वर्क ऑन एप्लीकेशन लेयर। तो दोस्तों सबसे पहला प्रोटोकॉल आता है टेलनेट। टेलनेट इज द फर्स्ट प्रोटोकॉल। ईमेल रिलेटेड हमने दोस्तों एक ईमेल पढ़ा था, एक प्रोटोकॉल पढ़ा था। इसके अलावा FTP दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वाला प्रोटोकॉल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। टेलनेट भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। एंड POP दोस्तों ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यानी कि एप्लीकेशन लेयर पर जितने भी प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं यहाँ पर हम लोग दोस्तों सभी को डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग इससे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको इस लेक्चर्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये थी हमारी फर्स्ट लेयर दैट इज एप्लीकेशन लेयर, और ये थे इसके कुछ
काम। अब दोस्तों हम लोग मूव करते हैं हमारी सेकंड लेयर पर, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। आई होप दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। अब मूव करते हैं दोस्तों हमारी सेकेंड लेयर पर, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। तो दोस्तों जब हमने स्टार्ट किया था यूजर एंड से, तो फर्स्ट लेयर हमारी एप्लीकेशन लेयर थी, सेकेंड लेयर इज प्रेजेंटेशन लेयर। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो दोस्तों टॉप से अगर हम लोग चलते हैं तो सेकेंड लेयर प्रेजेंटेशन लेयर को बोला जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका काम क्या होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में हमें अगर पढ़ना है तो ये डिवाइस हमारी, इसको D1 मान लेता हूं, दैट इज डिवाइस 1, एंड इसे D2 मान लेता हूं, दैट इज डिवाइस 2। मान लीजिए इस डिवाइस को यहां से यहां पर डेटा को सेंड करना है, यानी कि D1 को D2 के पास डेटा को भेजना है। और ये जो डिवाइस 1 है ये काम करती है ASCII कोड्स पर, यानी कि ये इसे सिर्फ ASCII समझ आता है और इसे समझ आता है सेकेंड कोड, दैट इज एप्डिक TIC। तो दोस्तों अब देखिए हमें पता है दो अलग अलग डिवाइसेस है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है, लेकिन ये ASCII को समझती है, ये एप्डिक को समझती है। अब दोस्तों इन दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आएगी, उस केस में जो रोल होता है वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। यानी कि जब मान लीजिए D1 को D2 के पास डेटा को भेजना है तो प्रेजेंटेशन लेयर पहले ही उससे चेक करेगी कि वो डेटा को किस फॉर्म में समझना चाहती है, और उसी के बाद प्रेजेंटेशन लेयर उसी फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करके उसके पास भेजती है। ठीक इसी प्रकार से अगर ये एप्डिक से सेंड करेगी तो ये समझ D1 डिवाइस नहीं समझ पाएगी, तो दोस्तों फिर इसे ASCII में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों डेटा को कन्वर्ट करना, यानी एक दूसरे की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसे कन्वर्ट करने का काम भी हमारी प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। तो दोस्तों इसे बोला जाता है डेटा कन्वर्जन। तो डेटा कन्वर्जन का काम हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम लोग कि डेटा की सिक्योरिटी, मान लीजिए जब भी हम लोग मान लीजिए जीमेल में ओपन करता हूं तो जीमेल ब्राउजर में जैसे ही हमने जीमेल को डाला वो हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है दोस्तों। तो यूजर नेम और पासवर्ड ये काम हमारे सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता दोस्तों, ये सर्वर साइड पे होता है। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है उसका काम हमें चेक करना है कि किस तरह से जो जीमेल से डेटा हमारे पास आ रहा है वो कहीं ना कहीं हैकर्स ने उसको हैक तो नहीं कर लिया या चुरा तो नहीं लिया। तो दोस्तों इसके लिए हम हर एक डिवाइस में प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू यूज करते हैं कुछ टेक्निक्स, जिसको की पॉइंट बोलते हैं या की बोलते हैं दोस्तों। वो काम करते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का, यानी कि डेटा को कोडिफाई कर देती है, कोड्स में कन्वर्ट कर देती है। आप इसे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा हाय, मैंने कोई वर्ड लिख दिया और सेम वर्ड मैंने यहां सेंड कर दिया। रास्ते में किसी हैकर ने इसको अगर मान लीजिए हैक कर लिया तो वो अगर डायरेक्टली मैं डेटा को सेंड कर रहा हूं तो वो एक्सेस कर सकता है उसे। लेकिन अगर सोचिए दोस्तों, अगर मैं इस जो मैंने मेरा मैसेज सेंड किया है उसे मैं ओरिजिनल फॉर्म में ना लिख के कुछ कोड्स में कन्वर्ट कर दूं, तो अगर कोई हैकर उसको हैक कर भी ले तो दोस्तों वो उसको रीड तो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी कोड में कन्वर्टेड है। तो दोस्तों इस तरह से हमें डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम भी प्रेजेंटेशन लेयर का होता है, यानी कि डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का काम प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। इसे बोलते हैं दोस्तों डेटा सिक्योरिटी। इसके साथ साथ दोस्तों एक काम और अगर बात करें, हमारी जो प्रेजेंटेशन लेयर का होता है वो होता है डेटा को कंप्रेस करने का। दोस्तों आप लोग WinRAR के नाम से एक एप्लीकेशन आती है, उसको हम लोग यूज करते हैं, वो डेटा कंप्रेशन। अगर दोस्तों हमारा डेटा ज्यादा साइज का है तो उसे कंप्रेस करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो दोस्तों वो क्या काम करते हैं दोस्तों, वो काम करते हैं कि डेटा को कंप्रेस करना। तो डेटा को कंप्रेस करने का काम प्रेजेंटेशन एंड पर ही होता है, यानी प्रेजेंटेशन लेयर का ही होता है डेटा को कंप्रेस करना। और एक बात करें दोस्तों डेटा रिप्रेजेंटेशन। अभी हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन को समझा, जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता ही दिया। इसके अलावा
कौन सी फाइल का डेटा उसे कंप्यूटर को समझाने का काम भी हमारी प्रेजेंटेशन लेयर का ही होता है। मान लीजिए हम बात करें कोई भी ऐसी वीडियो की जिसके अंदर साउंड है, तो दोस्तों वो फाइल हो सकती है MIDI, MPEG, क्विक टाइम। ये समझाने का काम कंप्यूटर को दोस्तों, यानी कि डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम, रिप्रेजेंटेशन करने का काम प्रेजेंटेशन लेयर का ही होता है। इसी तरह जो साउंड है हमने पढ़ लिया, ग्राफिक्स में हमें MPG हो सकती है, JPG हो सकती है, PNG फाइल हो सकती है। तो इस तरह ये सारे काम दोस्तों जो कन्वर्जन वाले होते हैं वो होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के। चलिए दोस्तों अब इसको हम लोग नोट कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें मैसेज करके कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, या आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों, दिस इज द सेकेंड लेयर फ्रॉम द टॉप। दिस इज द सेकेंड लेयर फ्रॉम टॉप। तो दोस्तों टॉप से ये सेकेंड लेयर है। अभी दोस्तों दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डेटा सिक्योरिटी। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी में दोस्तों हमने पढ़ा है ये डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करती है इन फॉर्म ऑफ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, यानी इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। दोस्तों इनक्रिप्शन बोलते हैं डेटा को कोड्स में कन्वर्ट कर देना और वापस उन कोड से डेटा को रिट्रीव करना डिक्रिप्शन होता है, यानी कि उल्टा होता है। इनक्रिप्शन को मैं अगर आप चाहें तो लिख देता हूं, कन्वर्ट डेटा इनटू कोडेड फॉर्म and decryption is retrieve data from coded to original form। तो दोस्तों ओरिजिनल फॉर्म में डेटा को रिट्रीव करना, दैट इज डिक्रिप्शन। तो दोस्तों इस तरीके से इसका काम डेटा सिक्योरिटी करना भी है। अब उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा कि दोस्तों ये डेटा कंप्रेशन का काम करती है, यानी साइज को कम कर देती है। इट ऑल्सो वर्क्स ऑफ डेटा कंप्रेशन। दोस्तों डेटा को कंप्रेस करने का काम भी इसका होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डेटा रिप्रेजेंटेशन की। डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो दोस्तों डेटा रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा कि ये इसका काम, अगर मान लीजिए डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकती है। अगर मान लीजिए कोई टेक्स्ट किसी तरह का टेक्स्ट हो या डेटा हो, तो वो किस फॉर्म में हो सकता है, कौन सी उसकी फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, वो सभी काम प्रेजेंटेशन लेयर का ही होता है। दोस्तों हमने पढ़ा वो आस्क का ही हो सकता है, और उसके बाद हमने एप्डिक भी पढ़ा। इसके बाद अगर टेक्स्ट हो सकता है, इसके बाद हमने पढ़ा साउंड में अगर डेटा है, साउंड फॉर्म में है, साउंड डेटा, तो साउंड वाला डेटा जो हो सकता है दोस्तों वो हमारे पास हो सकता है MIDI फाइल,
MPEG। दोस्तों इन सभी फाइल के एक्सटेंशन पे हम लोग एक वीडियो देखने वाले हैं, दैट इज क्विक टाइम। ये सभी फाइल एक्सटेंशन है दोस्तों, यानी इससे हमें पता चलता है अगर मान लीजिए कोई फाइल है उसके पीछे MPG.MPG लिखा हुआ है। एग्जांपल देके समझा देता हूं, मान लीजिए abc.mpeg, इसका मतलब दोस्तों उसकी जो फाइल है उसके अंदर वो वीडियो भी हो सकती है और विद साउंड हो सकती है, यानी कि ये हमें बताता है डेटा किस टाइप का डेटा है। तो यानी कि डेटा रिप्रेजेंटेशन का काम हमारी प्रेजेंटेशन लेयर का ही होता है। और अगर बात कर ले दोस्तों ग्राफिकल डेटा की, अगर ग्राफिक्स है तो वो किस फॉर्म में हो सकता है दोस्तों, JPEG, PNG, ये कुछ फॉर्मेट है, PICI और GIF। ये दोस्तों कुछ फॉर्मेट है हमारे फोटोज के, या हम बोल सकते हैं ग्राफिकल फोटोज के, या विजुअल इमेज भी जिसको बोल देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है, यानी कि अब हम दो लेयर को कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर एंड सेकंड इज सेशन लेयर। अगर दोस्तों आपने इसको नोट नहीं किया है तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। देन हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पर, दैट इज आवर सेशन लेयर। अब हम लोग मूव करते हैं दोस्तों हमारी थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल, दैट इज सेशन लेयर। हमने दोस्तों दो लेयर को कंप्लीटली पढ़ लिया, एप्लीकेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। अब हम लोग थर्ड लेयर पर है, दैट इज सेशन लेयर। तो दोस्तों सेशन लेयर का आपके नाम से ही पता चल पा रहा होगा, सेशंस। तो दोस्तों जब सर्वर से डेटा सेंड होता है क्लाइंट की तरफ, या क्लाइंट से सर्वर की तरफ, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, या इसको होस्ट टू होस्ट डिलीवरी भी बोलते हैं, जब डेटा ट्रांसफर होता है तो उस डेटा के सेशंस क्रिएट कर दिए जाते हैं दोस्तों। तो वो सेशन क्रिएट करने का काम किसका होता है, हमारी सेशन लेयर का। तो दोस्तों सेशन का उसको क्रिएट करना, उसको मैनेज करना और फाइनली उसको टर्मिनेट कर देना, यानी कि खत्म कर देना, वो सारा काम हमारी सेशन लेयर का होता है। अब अगर बात की जाए दूसरे काम की, तो दोस्तों जब भी आप किसी भी चीज में लॉगिन करते हो तो जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपसे मांगा जाता है वेरिफिकेशन के लिए, वो काम हमारा सेशन लेयर का होता है। इस काम के लिए दोस्तों हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये काम सेशन लेयर ही करती है। अब अगर बात की जाए ऑथेंटिकेशन की, तो दोस्तों जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो, सर्वर उसको मैच करता है अपने एंड पर और आपको लॉगिन करने के लिए देता है, तो उसे बोलते हैं दोस्तों ऑथेंटिकेशन। और जैसे ही ये ऑथेंटिकेशन चेक हो जाता है हमारा, उसके बाद हमें ऑथोराइजेशन मिलता है, यानी कि उस चीज में एंटर करने की परमिशन मिलती है। तो ये सारा काम वेरिफिकेशन करने का, यानी ऑथेंटिकेशन करने का, और हमें ऑथोराइज करने का काम हमारी सेशन लेयर का ही होता है। अब अगर बात करें दोस्तों कि जैसे कि ये सेशन क्रिएट करती है, अगर मान लीजिए हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये डिवाइस 1 है और ये डिवाइस 2 है। तो डिवाइस 1 से 2 के पास एक मैसेज भेजा गया, हाउ आर यू। तो दोस्तों एक मैसेज सेंड किया गया, हाउ आर यू। तो दोस्तों जो नेटवर्क है, जो हमारे OSI मॉडल है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू कोड में। मान लीजिए इसका 1, इसको 2, इसका 3 नाम दे दिया और सेंड कर दिया यहां से। अब दोस्तों यहां पे हर एक पे एक चेक पॉइंट लगा दिया जाता है, चेक करता है कि कौन सा डेटा भेजा गया कौन सा नहीं। मान लीजिए यहां पर सिर्फ 2 और 3 ही सेंड हुए, दैट इज U एंड R। तो दोस्तों ये 2 ही आए यहां पर। तो दोस्तों इनका सीक्वेंस क्या होगा, इसका सीक्वेंस 3 था, इसका 2 था। तो दोस्तों इसको सीक्वेंशली अरेंज करने का काम भी इसका, और एक पैकेट तो रिसीव नहीं हुआ। तो इस केस में जो चेक पॉइंट है, यानी कि सिस्टम में रिस्टोर करने का चेक पॉइंट कर लेता है, वो देख लेता है कि डेटा कितना भेज दिया गया, ये चला गया, ये रह गया, तो उसको रीसेंड करता है और वापस उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी अरेंज करने का काम भी हमारी सेशन लेयर का ही होता है। वापस इसको जोड़ के एक मैसेज बना के यही दिखाता है दोस्तों हमें। इस तरीके से डेटा जो होता है सेशंस क्रिएट करते हैं, और जो अगर मान लीजिए कोई डेटा बीच में नहीं सेंड हो पाता हो तो उसको रिस्टोर करने का काम भी सेशन लेयर का ही होता है। और इसको बोलते हैं दोस्तों चेक पॉइंट मेथड, यानी कि इसको चेक किया जाता है।
अब अगर बात करें दोस्तों अगले की, इसका काम, तो इसका कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन, जैसे मैंने बताया डेटा कितना जा रहा है उसको कंट्रोल करना और उसको एक सीक्वेंस में भेजना यानी सिंक्रोनाइजेशन रखना, वो काम भी हमारी सेशन लेयर का होता है। चलिए दोस्तों पहले इन पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग और इसमें फर्दर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा कि जो सेशन लेयर है उसका काम होता है सेशंस को मैनेज करना, टर्मिनेट करना और स्टैब्लिश करना। सो दिस लेयर क्रिएट्स सेशंस, या इसको लिख सकते हो स्टैब्लिश सेशन को स्टैब्लिश करना, मैनेज एंड टर्मिनेट यानी उसको खत्म कर देना। टर्मिनेट्स सेशन बिटवीन एप्लीकेशंस। दोस्तों जो डिफरेंट एप्लीकेशन हमारी चल रही है उनके बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश करना, बनाना, उसको मैनेज करना और फाइनली जब डेटा सेंड हो जाता है तो उसको टर्मिनेट कर देना यानी खत्म कर देना, वो काम हमारी सेशन लेयर का होता है। अब दूसरे हमने पढ़ा दोस्तों कि जो सेशन लेयर है वो ऑथराइजेशन चेक करती है और उसके बाद हमें अप्रूवल देती है, यानी कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का काम भी इसका ही होता है। इट इज used to check authentication. It is used to check authentication एंड जैसे ही ऑथेंटिकेशन चेक होता है उसके बाद हमें दोस्तों ये ऑथराइजेशन प्रोवाइड करती है। And after that provide authorization। तो दोस्तों ये काम यानी कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना भी इसका ही काम होता है। तीसरा हमने पढ़ा दोस्तों सिस्टम को रिस्टोर करना, इसका काम होता है। सेशंस को रिस्टोर करना काम भी सेशन लेयर का ही होता है। इट ऑल्सो वर्क फॉर सेशन रिस्टोरेशन। सेशन रिस्टोरेशन, तो दोस्तों सेशन रिस्टोरेशन का काम भी हमारा इसी का ही होता है थ्रू चेक पॉइंट मेथड के थ्रू। तो ये हमने डिस्कस किया। अब हम अगले पे बात कर ले दोस्तों। तो हमने पढ़ा फ्लो कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन का काम भी हमारी सेशन लेयर का ही होता है। इट ऑल्सो वर्क्स for flow control and synchronization। दोस्तों सिंक्रोनाइजेशन का काम भी इसी लेयर का होता है। अब दोस्तों जब हमने मोड ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में, तो अगर मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था 3 तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड। तो ये तीनों तरह के जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है दोस्तों वो काम करते हैं इसी लेयर पर। सो ऑल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन
वर्क ऑन दिस लेयर। और वो कौन कौन से थे दोस्तों? पहला पढ़ा हमने हाफ ड्यूप्लेक्स। अगर दोस्तों आपने इनको नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप पीछे वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप इसको इजीली अब क्लियर करके ही आगे बढ़े। हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, एंड सिंप्लेक्स, 3 मेथड हमने पढ़े थे दोस्तों। तो ये तीनों तरह के मोड ऑफ कम्युनिकेशन है दोस्तों, ये काम करते हैं हमारी सेशन लेयर पर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 3 लेयर कंप्लीट कर ली है। आई होप आप नोट कर रहे होंगे, और अगर आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए।